भैया जी आपने बड़ा बढ़िया प्रश्न पूछा है। अनिरुद्धाचार्य जी पहले बात तो वो भागवताचार्य नहीं है, वो पहले रासाचार्य थे, उसके बाद एनजीओ चला रहे हैं वो वृंदावन में और दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सब जानते हैं 700 कमरे का तो उन्होंने होटल बना लिया है और अनाप शनाप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं। और आप कह रहे भागवताचार्य वृंदावन में थे, श्रीनाथ जी थे जिनने हजारों भागवत, डोंगरी जी महाराज हमने देखे, जनार्दन जी महाराज देखे, वृंदावन से बहुत भागवती पंडित विद्वान निकले हैं। उनका स्वरूप ऐसा नहीं होता था, अर्धनारीश्वर स्वरूप रख के नहीं डोलते थे। ये कोई भागवत के वक्ताओं का स्वरूप है जो बना के डोलते हैं, जो इतना क्रीम पाउडर मेकअप करके जनता को मूर्ख बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा मीडिया का दुरुपयोग तो यही कर रहे हैं। देखो बैठे, देखो ना आप मीडिया में बैठ के, क्या ये औरतों से प्रश्न पूछते कैसे आपके घर में काय की भिंडी छुकी, तुमने सास की सेवा की। ये भागवत की कथा हो रही है, क्या हो रहा है? पहले अपनी भागवत कथा तो पूरी करो महाराज, तब बाद में कुछ करना। ये भागवत के नाम पे ढोंग मत फैलाइए। एक बार इनका एक सवाल भी था कि 25 साल की लड़कियों को लेके इन्होंने एक अनगढ़ बयान दिया था, उस पर क्या कहना चाहिए? उस पर ये कहेंगे कि देखो इससे क्या है, इससे ये दर्शाता है कि कोई आदमी जब गरीबी से एकदम अमीरी देखता है ना, तो उसको ये समझता है कि मैं संसार का सबसे विद्वान व्यक्ति हूँ। इनकी मुझे लगता है फैमिली बैकग्राउंड तो 0/0 है, कुछ है नहीं है। इनने दुनिया को रोटी खाओ घी शक्कर से, दुनिया ठगो मक्कड़ से, तो माल इकट्ठा कर लिया इनने इस समय। तो इनको तो दुनिया में अपने अलावा कोई होशियार आदमी दिख ही नहीं रहा। भाई बिना लगाए करोड़, कम से कम 200 करोड़ की जमीन तो खरीदी है, 1000-1500 करोड़ के वारिसान हो गए, ये मालिकाना हक है, 1500 करोड़ के मालिक हो गए कम से कम। और एनजीओ चल रहा है, एक एक माताओं को, उन माताओं को रखते हैं जिनके पैसे वाली माताएं, नहीं तो कितनी माताएं अपनी घरों को छोड़ के आगे सड़क पर पड़ी रहती है, जिनको तो मैंने लौटाया उनके घरों को किराया दे दे के। ये बेवकूफ बनाने का धंधा है। मीडिया पे तो खुराबी होके इस समय अपने आप को हाईलाइट करके रखते हैं कि मैं पता नहीं कृष्ण भगवान का ही अवतार हूँ, कि पौंड्रिक कृष्ण हूँ, कि वृंदावन का ठेकेदार हूँ। वृंदावन से इनका कोई संबंध ही नहीं है। ये पहली बात तो वृंदावन के ब्रजवासी और भागवताचार्यों के स्वरूपों को देखे, प्राचीनों को। जनार्दन जी महाराज थे, होरी वाली गली में नत्थीलाल जी पंडित जी थे, वो कैसे रहते थे? भागवत वक्ताओं का ये स्वरूप नहीं होता है जो ये रखते हैं। भागवत वक्ता तो केवल इतना ही ग्रहण करते हैं कि अपनी दाल रोटी चल जाए और सादगी से रहते थे, आडंबर नहीं करते थे। आपकी नजर में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज क्या हैं? हमारी नजर में तो भैया वृंदावन में तो ये अलग कास्ट बन के निकल के आई है। इंद्रेश जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, ये अपने आप को पता नहीं बाल कृष्ण के कौन से सखा मंडली बना ली इनने, और अपने आप को एक अलग ही धरती पे अपने आप को अलग ही प्रदर्शित कर रहे हैं नाच नाच के कि पता नहीं हम कौन है। तो भैया ये तो पता नहीं कौन है, ये भगवान है। अब तो भगवान की पता ही नहीं, सब भगवान ही हो गए हैं क्या? 33 करोड़ देवी देवता थे पहले, अब 66 करोड़ ये हो गए। मुझे लगता है 99 करोड़ देवी देवता बन के प्रकट होकर धरती में डोल रहे, गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को। और धर्म का इससे स्वरूप नष्ट हो रहा है, आदमी गुमराह हो रहा है, इससे आदमी गुमराह हो रहा है और धर्म की वास्तविकता नहीं पहचान पा रहा है, और इससे गुमराह हो रहा है और इससे समाज में विकृति पैदा हो रही है। ऐसे लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ऐसे काम न करें, धर्म की केवल शिक्षा दें। आपका ये धंधा नहीं है कि केवल माल बटोरो, लंबे तिलक माधुरी वाणी दगाबाज की जही निशानी माल मत बटोरो। ये वृंदावन है, किसी की नहीं रहती है। यहाँ बड़े बड़े भागवती पंडित करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ के मालिक हो गए, नाम भी नहीं है उनका। अब जिस तरीके से आप अनिरुद्धाचार्य जी के लिए कह रहे हैं, हाँ। ऐसा तो नहीं है वो आपके बारे में भी कुछ बोल दें फिर बात में? मेरे बारे में बोल दो, मैं तो क्लियर आदमी हूँ। मैं क्या किसी से मांग रहा हूँ, खा रहा हूँ? मैं तो पेड़ा बेचता हूँ, ईमानदारी से मेहनत करके बेचता हूँ और ईमानदारी का बेचता हूँ। कोई भी सैंपल भर लो। उनके यहाँ पर तमाम जो है श्रद्धालु आते हैं, अक्सर देखते हैं कि महिला श्रद्धालु आती हैं। हाँ, और महिलाओं के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया कि 25 साल की उम्र। उनकी वीडियो तो देखो, कृष्ण बन के नाचते हॉल में माताओं के। अरे थोड़ा शर्म करो, संस्कार दो उन बच्चों को। अपनी माता पिता को क्यों छोड़ रहे हो? ये नहीं है उनकी माताओं को रख लो, उनके धन को रख लो। माता पिता ना अपने घर में ही सुखी रहते हैं, दूसरे से सुखी नहीं रहते। अपनी संतान से ही लगाव होता है, उसी के साथ मरना चाहते हैं। ये नहीं है दूसरे की संतान के पास कि पैसा दे दो, जमीन दे दो, एनजीओ चला रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। ये बेवकूफ बनाने का धंधा है। इस तरीके से अगर वो एनजीओ चला रहे हैं, अगर पैसा आ रहा है, तो ईडी का सीबीआई का छापा क्यों नहीं पड़ता है फिर? भैया इन लोगों के हाथ बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े हाथ हैं इन लोगों के हाथ। आप पूछना, कहने में कोई फायदा नहीं है। जहाँ तक भी हाथ है ना इनके,
एंड तक हाथ होते हैं इन लोगों के, कुछ नहीं कर सकता कोई इनका। सरकार बदलेगी तो कुछ बदलेगा। सरकार ये तो देखो, जैसे जीव संस्कार करेगा, कर्म करेगा, अंत में वो वैसा ही भोग के जाता है। हम तो इस चक्कर में पड़ेंगे नहीं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, एक बार अंधचार के खुद पिताजी ने एक वायरल किया था और कहा था कि मेरा बेटा खुद मेरी सेवा नहीं करता, मुझे जान से बात, उस पर क्या कहेंगे? भैया ये तो जीव के अपने कर्म है, ये तो दुनिया को दिख रहा कर क्या रहा है, वो क्या कर रहा है। ये कोई भागवत वक्ताओं के स्वरूप है, ये बना के डोल रहे। ये भागवत वक्ता है। भागवत का भक्त का होने का मतलब तो सादगी, त्याग, धर्म क्या नहीं होना। तरफ उल्टा हो रहा है, ऐशो आराम से अरे इतनी इनको सब ज्ञान है, जो जितना ये भौतिकता में पढ़ रहे हैं ना, अपने प्रारब्ध को खत्म करके अंत में नरक को जाना, इनको सबको मालूम है। ये भागवत का पैसा पचता नहीं है, किसी को कोड़ बना के निकलता है शरीर में से। हमारे बड़े बूढ़े बड़े बड़े भागवत प्रकांड विद्वान थे, हमारे परबाबा भी, इनने जीवन में कभी भागवत नहीं बाची, 1 रुपया नहीं लिया। नवीन जी बात करें तो वर्तमान में आपको ऐसा कौन सा भागवताचार्य लगता है कि जो सच में भागवताचार्य हो, आडंबर ना कर रहा हो? देखो भागवत तो पहली बात 100 में से 99 भागवती पंडित भागवत बाँच ही नहीं रहे हैं, नकली पानी का इंजेक्शन दे रहे हैं। मूल भागवत पे तो कोई बोलता नहीं है। सब ने क्या किया, धंधा बना लिया 7 दिन का। एक दिन कृष्ण जन्म, दूसरे दिन गोवर्धन पूजा, तीसरे दिन रुक्मणी हरण, चौथे दिन सुदामा लीला, 5वें दिन बिहार जी प्रकट हो जाते हैं। राजेंद्र दास जी महाराज है, मलुक पीठाधीश्वर वाले महाराज जी बढ़िया भागवत बोलते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि सबरी गलत है, पर जो लोग कर रहे हैं गलती, भागवत तो मूल है, जीव को मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। ये मोक्ष की जगह पता नहीं वो आईसीयू में होता है ना, वो इंजेक्शन तो लगना 2 लाख का 3 लाख का, और लगा दिया पानी का इंजेक्शन। ना तो भागवत के जहाँ हिंदुस्तान में श्रोता रहे ना वक्ता रहे। नवीन जी, अगर बात की जाएगा, एक तरफ जहाँ भागवत की जाती है, लेकिन वहीं भागवताचार्य भागवत करने का एक मोटा पैसा लेते हैं। देखो पैसा, अब तो पैसे का देखो, भागवत वक्ता, चाहे भागवत वक्ता हो चाहे भागवत कराने वाला हो, दोनों ही आडम्बरी हैं ना। भागवत को कोई सुनना चाह रहा, पहले भागवत होती थी, हमने बचपन में देखा था, भागवत 8 घंटे होती थी, 4 घंटा सुबह, फिर 4 घंटा शाम को, फिर 3-3 घंटा होने लग गई, अब 3 घंटे होने लग गई। अब 3 घंटे में भी 1 घंटे रास मंडली चलती है, 1 घंटे घर की भिंडी सब्जी की कहानी चलती है, साग बहू की कहानी चलती है, उसमें 1 घंटे में भी थोड़ा बहुत ड्रामा चलता है। भागवत होती नहीं है, नकली पानी का इंजेक्शन लग रहा है लोगों को। भागवत नाम तो खत्म हो गया, धंधा बन गया है भागवत का वृंदावन से। दुनिया का आदमी आके वृंदावन का नाम लेके भागवत बाँच रहा है, और भागवत का तो बिजनेस बना दिया है।